students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 11 chapter number 1 sets solution for exercise 1.3. तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने से पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया है क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स के लिए, तो इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 और पार्ट 3 को आपको देखना होगा, फिर आपको तभी आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 और पार्ट 3 को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। यानी देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो साइन है ये कौन सी साइन है, सबसेट की, और ये जो साइन है वो क्या है, नॉट सबसेट की है। ठीक है ना। ठीक है ना। देखिए सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है वो ध्यान समझिएगा, वो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा हूँ, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि किसको हम लोग सबसेट कहेंगे। देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर है और 2 3 4 यहाँ पर है। तो ये हम लोग देखेंगे जो ये 2 3 4 है क्या इस सेट में है 2 3 4, तो यस इस सेट में 2 3 4 है। जब इस सेट में 2 3 4 है तो ये क्या होगा, सबसेट होगा। यानी ये क्या होगा, ये सबसेट होगा किसका, इसका होगा। ठीक है ना। ठीक है। यानी कि वो सभी एलिमेंट्स जो कि सेट के एलिमेंट्स हो, यानी कि आप ये कह सकते हैं वो सभी एलिमेंट्स जो कि इस सेट में हो। ठीक है ना। तो वो सभी एलिमेंट्स हैं 2 3 4 सभी एलिमेंट्स इस सेट के हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं ए बी सी, ए बी सी, बी सी तो है, बी सी है, क्या ए है, ए तो नहीं है, यानी कि ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है ना। सभी एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है ना। सभी एलिमेंट्स होने चाहिए। जो ये आपको ये जो यहाँ पे ये जो सेट दिख रहा है, इस सेट के सभी एलिमेंट्स इसमें होंगे तभी सबसेट होगा, अगर नहीं होंगे तो नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है। चलिए अब क्या हो गया, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। यानी कि देखिए क्या कह रहा है कि आपके स्कूल के क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, एक्स क्या है, आपके सभी आपके स्कूल के क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स का नंबर है एक्स। ठीक है ना। और क्या कह रहा है, और एक्स स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, और यहाँ पे इधर क्या कह रहा है कि एक्स क्या है, आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपके स्कूल के क्लास 11 के स्टूडेंट्स। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स, आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स। तो ये बताइए स्कूल में ही क्लास 11 के स्टूडेंट्स होंगे ना। तो ये बताइए स्कूल में क्या क्लास 11 के स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, आएंगे। तो इस स्कूल के अंदर, इस स्कूल जो यहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उसी के अंदर तो ये क्लास 11 है। बोलिए क्लास 11 के स्टूडेंट्स इसी के अंदर तो होंगे। जब इसके अंदर होंगे इसका मतलब ये क्या होगा, सबसेट होगा इसका। समझ में आ गया। जैसे 2 3 4 क्या था, इसके अंदर था तो 2 3 4 सबसेट हो गया। यहाँ बीसी तो था इसके अंदर लेकिन ये नहीं था इसलिए सबसेट नहीं हुआ। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। मान लीजिए एक प्लेन है, उस प्लेन पे एक सर्कल बना दिया, उस प्लेन पे मान लीजिए मैं एक सर्कल बना दिया। ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ 1 यूनिट, विथ 1 यूनिट। यानी कि यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे कह रहा है एक सर्कल होना चाहिए, चाहे जैसा सर्कल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पर 1 यूनिट का सर्कल होना चाहिए। ठीक है ना। 1 यूनिट का, यानी कि उसकी जो भी रेडियस होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए। ठीक है ना। तो 1 यूनिट रेडियस का सर्कल होना चाहिए। यहाँ पे कोई कंडीशन दिया नहीं है। ठीक है ना। जब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया है, यहाँ कंडीशन दे दिया है, इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है। ये सबसेट नहीं होगा क्योंकि हो सकता है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो जो इधर वाला पार्ट होगा, इधर वाला पार्ट हमेशा इस पार्ट से ग्रेटर होना चाहिए। सबसेट तभी होगा जब इधर वाला पार्ट इस पार्ट से ग्रेटर होगा, यानी इधर वाला पार्ट बड़ा होगा इससे। ठीक है ना। इधर वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए इससे, बड़ा तो है नहीं इसीलिए नहीं है। ठीक है ना।
अब इसमें भी वही चीज, इधर वाला पार्ट देखिए बड़ा है ना, इससे स्कूल के स्टूडेंट्स बड़े हो गए और क्लास 11 के स्टूडेंट्स छोटा हो गया, तो इधर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए इससे। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर्कल होना चाहिए लेकिन 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का एक कंडीशन दे दिया। अब यहाँ पे सर्कल होना चाहिए, चाहे जैसा सर्कल होना चाहिए, हो सकता है 1 यूनिट का सर्कल हो सकता है 2 यूनिट का हो सकता है 5 यूनिट का हो, यानी सर्कल किसी भी यूनिट का हो सकता है। यहाँ कंडीशन तो नहीं दिया है, तो क्या इधर वाला ग्रेटर है इससे, नहीं ग्रेटर है, ग्रेटर नहीं है तो सबसेट नहीं है। चलिए अब आगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन प्लेन, यानी कह रहा है प्लेन पे क्या है, ट्रायंगल है। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल। देखिए ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कोई मेल ही नहीं है, तो ये सबसेट होगा ही नहीं। ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कोई मेल ही नहीं है, तो ये सबसेट होना ही नहीं है इसको। चलिए आगे देख लीजिए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, यानी एक प्लेन पे एक्स क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और आगे क्या कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। एक्स इज अ रेक्टेंगल, सॉरी यहाँ रेक्टेंगल नहीं होगा, यहाँ ट्रायंगल होगा आपका, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, और एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, यानी कि उसी प्लेन पे ये क्या होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए। अब ये बताइए, यहाँ तो कंडीशन दे दिया कैसा ट्रायंगल होना चाहिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए। यहाँ पे कैसा ट्रायंगल होना चाहिए, किसी भी टाइप का ट्रायंगल होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। और जो अलग अलग टाइप्स के आपके ट्रायंगल होंगे, स्केलेन ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप के आपके ट्रायंगल्स होंगे, तो यानी कि सभी ट्रायंगल को यहाँ बोल दिया है। और यहाँ पे क्या बोला है, केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल को। तो ये बताइए, जहां पे सभी ट्रायंगल को बोलना है वही आपका होगा, वही ग्रेटर होगा। ये तो स्मॉलर हो गया ना, इसमें केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, यहाँ पे सभी टाइप के ट्रायंगल आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सबसेट होगा। तो सभी टाइप के ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल भी तो आ जाएगा, तो क्या हो गया, सबसेट हो गया, ठीक है ना। चलिए समझ में आया, ठीक है। देखिए सभी टाइप के ट्रायंगल का मतलब उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग आपके सभी ट्रायंगल होंगे, अभी ऐसे ही सभी ट्रायंगल होंगे। तो ये बताइए, उन्हीं ट्रायंगल में से इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल कहाँ होगा, इसके अंदर होगा ना, इसीलिए सबसेट है, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर मतलब समझ रहे हैं, 2, 4, 6, 8। आगे एक्स इज एन इंटीजर्स। अब ये बताइए, इंटीजर्स में क्या होगा, 1 होगा, -1, 2 होगा, -2, ठीक है ना, 3 होगा, -3। ये बताइए, जो नंबर, जो इंटीजर्स में अधिक नंबर आएंगे कि नेचुरल नंबर में अधिक नंबर आएंगे, बताइए। नेचुरल नंबर में केवल पॉजिटिव नंबर ही रख सकते हैं, वो भी इवन पॉजिटिव रख सकते हैं। इंटीजर्स में हम लोग पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, निगेटिव नंबर रख सकते हैं, ऑड नंबर रख सकते हैं, इवन नंबर रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं। यानी इंटीजर्स के अंदर ही तो इवन नेचुरल नंबर आएंगे। बोलिए, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा कि नहीं होगा, समझ में आया, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होता है, जिसमें आपको पॉजिटिव नंबर होगा, निगेटिव नंबर होगा और ऑड नंबर होगा, इवन नंबर होगा, वो सब क्या होगा, इंटीजर्स होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, केवल इवन नंबर। तो इवन नंबर किस में आएंगे, इंटीजर्स के अंदर ही तो आएंगे, क्योंकि इंटीजर्स में ऑड इवन दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपका सबसेट हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या है, ए बी डज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। क्या कह रहा है, ए बी बी सी ए का सबसेट नहीं है। तो हम लोग पहले देखते हैं, ए है यहाँ पर, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, दोनों साइड में, यानी कि ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, यानी कि ये जो ए बी है वो इसके अंदर है।
तो सबसेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, नॉट सबसेट। तो नॉट सबसेट इससे मतलब ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट दे रहा है वो क्या दे रहा है, फॉल्स है। ठीक है ना, क्योंकि ए भी इसके अंदर है ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है ए ई सबसेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि देखिए ए ई क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से लेटर आएंगे बताइए, ए आएगा, ई आएगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, इंग्लिश अल्फाबेट में यही सब आएंगे। तो ये बताइए जब इसमें ए ई आई ओ यू आएंगे आपके, ठीक है ना, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, तो यहाँ पे ए ई है, तो ए ई क्या है, ए ई इसके अंदर है कि नहीं, है ना, जब इसके अंदर है इसका मतलब ये क्या है, सबसेट है, यानी ये बोल रहा है सबसेट है, तो ये क्या बोलना है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है ना, समझ में आया, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये इसके अंदर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 135 सभी एलिमेंट्स इसमें हैं, ये सभी इसके अंदर है, इसका मतलब ये सबसेट है, इसको कुछ सोचना ही नहीं है आपको, क्योंकि 135 इधर भी है और वो पूरे 135 इसमें भी है। ठीक है ना, जब आपको इधर वाले पूरे इसमें मिल जाए, इधर वाले में, तो वो सबसेट तुरंत कह दीजिए आप। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, सबसेट है, बोलना है सबसेट है, यस ये सबसेट है, यानी कि ये कौन सा, ये क्या स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। आगे कि ए सबसेट ऑफ ए बी सी, ए क्या है, सबसेट ऑफ एबीसी, एबीसी का सबसेट है, तो ए है यहाँ पर, इसके अंदर ए है क्या, यस इसके अंदर ए है, तो सबसेट है, इसका मतलब ये भी जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, ट्रू है। समझ में आ गया ना, चलिए आगे ए एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा, एक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना, वो पॉइंट क्या है, अगर आपसे ये कहे ए सबसेट ऑफ, ऐसे कहे ए सबसेट ऑफ ए बी सी, तो ये स्टेटमेंट आपका जो लिखा गया है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसको आपको ऐसे नहीं, यानी कि ये स्टेटमेंट ही गलत है, ए सबसेट ऑफ ए बी सी नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे ए है, तो इसके अंदर ए है, लेकिन ए के साथ यहाँ पे जो ब्रैकेट लगता है वो ब्रैकेट लगा होना चाहिए, सबसेट में हमेशा ब्रैकेट लगा होना चाहिए। अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है और इसके अंदर वो वाला एलिमेंट्स इसके अंदर है, तभी सबसेट होगा, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखिए अगर इसी स्टेटमेंट को मैं अलग तरीके से लिखूं, इसी स्टेटमेंट को मैं अलग तरीके से लिखूं, अब मैं कहता हूं, अभी तक मैं इसमें ऐसे लिखा था ये, अब मैं कहूं ए जो है वो एलिमेंट्स है ए बी सी का, ए क्या है, ए बी सी का एलिमेंट्स है, तब ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो ये सही होगा, ये जो स्टेटमेंट होगा ना आपका, ये ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स की बात कर रहा है, एलिमेंट्स के लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सबसेट को बताने के लिए ब्रैकेट की जरूरत होती है, एक जगह सबसेट को बताने के लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती है, वो जगह वो कौन सी है, तो 5, अगर 5 कहेगा तो 5 के लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती है, 5 को हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे। ठीक है ना, 5 क्या होता है, 5 आपका नल सेट होता है, नल सेट, व्हाइट सेट जिसको हम लोग कहते हैं, इम्पटी सेट जिसको कहते हैं, आप नल सेट कह सकते हैं, व्हाइट सेट कह सकते हैं, इम्पटी सेट कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर 5 बोलेगा, 5 इज अ सबसेट ऑफ एबीसी, अगर ये कहता है कि 5 क्या है, सबसेट है एबीसी का, तो आप कहोगे यस ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है ना, ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है, मैं बोला एक ही कंडीशन में ब्रेसेस नहीं लगेगा सबसेट के लिए, बाकी हर कंडीशन में ब्रेसेस लगेगा। समझ में आ गया। ठीक है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, हम लोग जहां पे थे उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, ए ब्रैकेट में कर दिया, अभी हम लोग देखे थे एलिमेंट्स के लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती है, तो एलिमेंट्स बोलना है ना, ए एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी। ठीक है ना, ए क्या है, एलिमेंट्स है सेट ए बी सी का। ठीक है ना, तो
अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ तो सही कहा कि इसका एलिमेंट्स है, लेकिन क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। जब ब्रैकेट लगा दिया इसका मतलब ये क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई। समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे, x such that x is an even natural number which divides 6। x क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर होगा जो कि 6 को डिवाइड करे। इवन नेचुरल नंबर यानी 2 होगा, which divides 6, 2 हो गया, इवन नेचुरल नंबर हो गया। अब क्या कर रहा है, x such that x is a natural number which divides 36, यानी कि x क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा जो कि 36 को डिवाइड करे। ध्यान समझिएगा, इवन नेचुरल नंबर 2 है 6 को डिवाइड करने के लिए। 2 और 6 दो चीजें हैं, 6 भी 6 को डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए क्या बोला मैं, इवन नेचुरल नंबर 2 और 6 दो चीजें हैं, दो एलिमेंट्स होंगे इसमें, ठीक है ना। 2 होगा और 6 होगा, यही तो इवन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इवन है जो कि 6 को डिवाइड करे, यही दोनों 6 को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब क्या कह रहे हैं, x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए जो कि 36 को डिवाइड करे। तो 36 को कौन कौन डिवाइड, 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, 6 डिवाइड करेगा, फिर आप 9 डिवाइड करेगा। यानी कि ऐसे करके आपको जो 36 है उसको कई नंबर डिवाइड करेंगे। ये बताइए ये जो 2 6 है इसके अंदर है कि नहीं, ये हमको देखना है। तो 2 6 इसके अंदर है, ये देखिए है ना। जब 2 6 इसके अंदर है इसका मतलब ये सबसेट है, यानी ये जो स्टेटमेंट कहा गया है वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, बोल रहा है कि लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड वाई। यानी कह रहा है कि ये सभी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन से करेक्ट हैं और कौन से इनकरेक्ट हैं, और क्यों करेक्ट हैं क्यों इनकरेक्ट हैं, वो रीजन भी हम लोग को देना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि जो 3 और 4 है, जो 3 और 4 है वो सबसेट है ए का, ठीक है ना। 3 और 4 क्या होगा, सबसेट होगा ए का। तो ये बताइए, एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिए, इसमें जो 3 4 है ना, 3 4 को फिर से ब्रैकेट में रखा गया है, तो इसको आप क्या करिए, एक्स मान लीजिए। तो 1 2 x 5 1 2 x 5 हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि x जो होगा सबसेट होगा a का। x में ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि पूरा ब्रैकेट के साथ मैं इसको x माना हूं। चलिए मैं ऐसे लिखता हूं, लेट ऐसे सॉल्यूशन से पहले हम लोग लिख लेते हैं a इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4। देखिए इसको ब्रैकेट में कर दिया, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चलिए ये 5, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, लेट 3 4 को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो अब सेट ए क्या बनेगा, अब सेट ए क्या बनेगा, 1 2 3 और 4 ब्रैकेट के साथ, तो ब्रैकेट के साथ क्या माने, x और 5। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, थर्ड के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 3 और 4 जो है, 3 और 4 जो है सबसेट ऑफ ए है। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये बताइए 3 और 4 की जगह क्या देखें हम लोग, एक्स रख करके देखें, क्योंकि 3 4 को क्या माना है, एक्स। एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। क्या होना चाहिए, ब्रैकेट लगाना चाहिए, तो ब्रैकेट नहीं लगा है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। समझ में आ गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आप इसे इसको ऐसे पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि 3 4 क्या है, सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना, इनकरेक्ट है। चलिए अब थर्ड के सेकंड पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में है 3 4 एलिमेंट्स ऑफ 3 4 एलिमेंट्स ऑफ ए। क्या 3 4 ए का एलिमेंट्स है,
तो चलिए हम लोग ऐसे ही ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम लोग इसको लिखते हैं डायरेक्ट। एक बार लेट कर चुके हैं तो बार बार लेट नहीं करना है। तो 1 2 x 5, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि 3 4 को क्या मान रखा है हम लोगों ने, x मान रखा है। तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब क्या है कि 3 4 बिलोंग्स टू ए। 3 4 क्या कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। इसको एलिमेंट्स बोल सकते हैं या फिर बिलोंग्स टू बोल सकते हैं। तो 3 4 बिलोंग्स टू ए। तो 3 4 को हम लोग क्या मान रखे हैं, x बिलोंग्स टू ए। तो मैंने क्या कहा था कि जब बिलोंग्स टू या एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसको इसके लिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती है। यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप कहोगे कि जो 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। समझ में आ गया। आप इस पूरे को लिख लीजिएगा, ठीक है ना, लेट कर लीजिएगा यहां भी ऐसे करके। चलिए अब पार्ट थर्ड को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट थर्ड में कह रहा है कि 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 ए से बिलोंग कर रहा है? यस, 1 ए से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 किसमें है, 1 ए में है ना। 1 सेट ए में है कि नहीं है, तो 1 सेट ए में है, इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है। ब्रैकेट नहीं लगा, इसका मतलब स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। तो आप कहोगे ये क्या है, करेक्ट है। आप बोलोगे ये क्या है, करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट। बिकॉज क्यों करेक्ट है, क्योंकि एलिमेंट्स, या फिर आप बोलोगे 1 इज ऑल्सो कंटेन इन सेट ए। 1 क्या है, सेट ए में कंटेन है। 1 इज कंटेन इन सेट ए, ठीक है ना। आप इतना लिख लीजिएगा रीजन, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 4, यानी फोर्थ पार्ट, थर्ड का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि 1 क्या सबसेट है ए का। तो 1 सबसेट है ए का, इसके लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है। सबसेट को दिखाने के लिए हम लोग को क्या जरूरी है, बेसिस की। तो क्या यहाँ पे ब्रैकेट है, नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं, इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप क्या करोगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब रीजन क्या दोगे, आप रीजन ये दोगे 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। 1 क्या होगा, सबसेट ऑफ ए होगा, ठीक है ना। बट 1 इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। 1 क्या होगा, सबसेट ऑफ ए होगा, लेकिन 1 इज नॉट सबसेट ऑफ ए होगा, यानी ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है ना। ये रीजन देगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि थर्ड का 5th पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड के 5th पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं थर्ड का 5th पार्ट क्या कह रहा है। तो थर्ड के 5th पार्ट में 1 to 5 है, 1 2 5, ठीक है ना। 1 to 5 ब्रेसेस में दिया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है ना। कह रहा है कि क्या ये सबसेट है, यस 1 to 5 है ना। 1 to 5 ए में कंटेन है कि नहीं, ये सब ए में है कि नहीं, देखिए ए में है ना। 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, सबसेट है, यानी कि ये क्या है, करेक्ट है। ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे 1 to 5 जो है वो 1 to 5 इज आर कंटेन इन सेट ए, क्योंकि ये सब क्या है, सेट ए में कंटेन है, ठीक है ना, ठीक है ना। आपको ये रीजन दे देना। चलिए आगे जो थर्ड है, थर्ड का 6 वाला पार्ट, 6 पार्ट है 1 to 5 एलिमेंट्स ऑफ ए। ओहो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट लगा कर प्रॉब्लम कर दिया, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कहोगे, 1 2 5 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए नहीं है। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट लग गया। जब एलिमेंट्स की बात करेंगे तो आप ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती है। तो आप कहोगे क्या, ये क्या कहोगे आप लोग कि ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है,
क्योंकि ये हो सकता है 1 to 5 क्या हो सकता है, एलिमेंट्स ऑफ ए हो सकता है। ये जो पूरा 1 to 5 है एलिमेंट्स ऑफ ए हो सकता है, यानी कि 1 एक एलिमेंट्स हो सकता है 1, और 2 एलिमेंट्स ऑफ ए हो सकता है, 5 एलिमेंट्स ऑफ ए हो सकता है, ठीक है ना। बट 1, 2 और 5 डज नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स ऑफ ए नहीं हो सकता, ये रीजन दे दीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट को सॉल्व करते हैं। 7th पार्ट में कह रहा है 1, 2 and 3 सबसेट ऑफ ए। तो देखिए 1, 2 तो सबसेट ऑफ ए है, लेकिन 3, 4 तो एक साथ हो गया है, 3, 4 तो एक साथ हो गया, उसको हम लोग एक्स माने हैं, तो यहाँ पे ये सबसेट होगा ही नहीं, तो इसको आप क्या करोगे, इनकरेक्ट। क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट क्यों होगा, क्योंकि आप बोलोगे 1, 2 क्या है, 1, 2 सबसेट ऑफ ए है, 1, 2 सबसेट ऑफ ए है, बट 1, 2, 3 डज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है ना, ये रीजन दे दोगे। चलिए आगे 8th पार्ट, 3rd का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्या कह रहा है, 5 एलिमेंट्स ऑफ ए। क्या 5 ए का एलिमेंट्स होगा, तो क्या आपको 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एलिमेंट्स तो है नहीं, ठीक है ना। तो 5 ए का एलिमेंट्स तो होगा ही नहीं, तो आप कहोगे क्या, इनकरेक्ट है ये, क्या कहोगे, इनकरेक्ट है, ठीक है ना। क्यों इनकरेक्ट है, 5 इज नॉट कंटेन इन ए, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। 3rd का क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि 5 सबसेट ऑफ ए। यस, 5 सबसेट ऑफ ए होगा। अभी मैं आपको बताया था कि हर एक कंडीशन में अगर सबसेट की बात करेगा तो हर जगह ब्रैकेट्स लगेगा, लेकिन अगर ले की कंडीशन में ब्रैकेट नहीं लगता, वो कंडीशन क्या है, जब 5 होगा। यहाँ 5 है तो ब्रैकेट नहीं लगेगा, इसका मतलब 5 क्या है, सबसेट ऑफ ए है। तो आप क्या करोगे, करेक्ट लिखोगे, ठीक है ना। क्या करोगे, करेक्ट लिखोगे, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट है, क्योंकि 5 इसमें है। क्यों, क्योंकि आप लिखोगे जो 5 है, या फिर आप कह सकते हो जो नल सेट है, नल सेट सेट ए में कंटेन है। तो आप क्या करोगे, 5 इज कंटेन इन सेट ए, ठीक है ना, सेट ए, यानी कि जो 5 है वो किसमें है, सेट ए में कंटेन है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, 3rd का क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 5 क्या है, सबसेट ऑफ ए है। 5 क्या है, सबसेट ऑफ ए है। यहाँ प्रॉब्लम क्या कर दिया, यहाँ प्रॉब्लम ये कर दिया कि 5 की में क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अगर ऐसा कहता, क्वेश्चन क्या है, 5 सबसेट ऑफ ए, 5 क्या है। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जो 5 है, 5 सबसेट हो सकता है किसी सेट का, 5 किसी सेट का सबसेट हो सकता है, लेकिन 5 एलिमेंट्स नहीं हो सकता। ये ध्यान दीजिएगा, वही रीजन लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ नहीं कंटेन है, यहाँ कंटेन है, यहाँ नहीं कंटेन है, मतलब कि 5 इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। आप ऐसा लिख दीजिए, इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है ना। ये क्लियर रीजन है आपका, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और 5 क्या होगा, कंटेन होगा सेट ए में, क्योंकि 5 क्या है, सबसेट है सेट ए का, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, यहाँ पर 5 सबसेट ऑफ ए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये करेक्ट था।
अब यहाँ पे ब्रैकेट लग गया, मैं कहा था 5 के साथ ब्रैकेट लगना नहीं है, तो 5 के साथ ब्रैकेट लग गया, इसका ये क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है ना, इनकरेक्ट है। सबसेट दिखाने के लिए हर कंडीशन में ब्रैकेट लगेगा, लेकिन एक कंडीशन में नहीं लगेगा, किसमें, जब 5 होगा। यहाँ 5 होने के बावजूद इसमें क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया, यानी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, आप रीजन दोगे, आप रीजन ये दोगे 5 सबसेट ऑफ ए होता है, बट 5 डज नॉट सबसेट ऑफ ए। 5 सबसेट ऑफ ए होगा, लेकिन 5 डज नॉट सबसेट ऑफ ए होगा, ठीक है ना। 5 सबसेट ऑफ ए होगा, बट 5 डज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। 5 ए का सबसेट हो सकता है, लेकिन ये 5 ब्रैकेट के साथ ए का सबसेट नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इसमें राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सबसेट, यानी कि ये सब सबसेट दिए हुए हैं, इनके हम लोग को क्या करना है, सभी सबसेट राइट डाउन करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसेट को राइट डाउन कर लेते हैं। पहला फर्स्ट जो है इसका सेट ए, यानी कि यहाँ पे जो आपका सबसेट है ए, इसका सबसेट क्या होगा उसको हम लोग को राइट डाउन करना है, ठीक है ना। तो इसका जो सबसेट होगा, इसका सबसेट क्या होगा, इसका सबसेट 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, इसका सबसेट 5 के साथ क्या होगा, ए हो जाएगा, राइट, ठीक है ना, ये इसका सबसेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 5 ए बी, फिर ए बी साथ में हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका, बस इतना ही होगा, 5 होगा, ए बी, ए और बी साथ में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिए, कैसे हम लोग सबसेट को लिखते हैं, यानी कि कैसे मालूम इतने ही सबसेट होंगे, उसके लिए मैं इंट्रोडक्शन में बता रखा हूं, ठीक है ना। उसके लिए मैं इंट्रोडक्शन में बता रखा हूं। इंट्रोडक्शन कौन सा है, इंट्रोडक्शन जो है आपका, देखिए अभी तक जो आपने पढ़ा, यानी कि जो आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया, 1, 2, 3 और 3 को सॉल्व किया, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सभी किस में होंगे, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में मिलेंगे, ठीक है ना। जो सेट के इंट्रोडक्शन है पार्ट 3 में मिल जाएंगे आपको। तो कैसे हमको सेट लिखना है वो ध्यान दीजिएगा। तो सेट लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 to the power n, ठीक है ना। कितने सबसेट मिलेंगे वो कैसे मालूम होगा, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे 2 to the power n। 2 to the power n का मतलब क्या होगा, इसका n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो 2 to the power 2 कर दीजिए, और वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, यानी कितने सबसेट मिलेंगे, 4। तो 1, 2, 3, 4 मिल गए कि नहीं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे सबसेट फाइंड आउट करना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है 1, 2, 3, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो 2 to the power 3 यानी 8, यानी कितने सबसेट मिलेंगे हम लोग को, 8 सबसेट मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 5 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, सबको अलग अलग करके लिख दीजिए, 1, 2, 3, ठीक है ना। अब 1, 2 को एक साथ में लिख लीजिए, 1, 2, 2, 3 को एक साथ में लिख लीजिए, 2, 3, 3, 1 को एक साथ में लिख लीजिए, 3, 1, ठीक है ना, 3, 1। अब क्या करेंगे आप, 1, 2, 3 सभी को एक साथ में लिख लीजिए। देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ में आ गया नहीं। पहले हमने क्या किया, 5 सभी में होगा, 5 जो होगा सबसेट सभी का होगा,
इसका भी सबसेट 5 है, इसका सबसेट 5 क्या है, इसका सबसेट है 5, इसका सबसेट है 5, इसका सबसेट है। ठीक है ना। आप क्या करना है, आपको अलग अलग करके लिख लेना, 1 2 3 अलग अलग करके लिख लिया। अब क्या करना, 1 2 ले लीजिए, 1 2 ले लिया, 2 3 ले लीजिए, 2 3 ले लिया, 3 1 ले लीजिए, 3 1 हो गया। ठीक है ना। अब क्या करिए, सबको साथ में ले लीजिए 1 2 3। अब आप ऐसा प्रयास मत कीजिएगा कि 1 3 भी तो हो सकता है, तो चाहे आप 3 1 बोलिए चाहे 1 3 बोलिए, एक ही बात हुई। तो आप अलग से इसको नहीं ऐड करेंगे। आप ऐसा नहीं करिएगा कि 2 3 है यहाँ पर, 3 2 भी तो हो सकता है, नहीं, चाहे आप 3 2 बोलिए चाहे 2 3 बोलिए, एक ही बात हुई। ठीक है ना। ठीक है, तो आपको अलग से नहीं लिखना है। चलिए अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट जो है 5। तो 5 का जो सबसेट है वो 5 का सबसेट 5 होगा, 5 का सबसेट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है ना। अब एक बात ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग को यहाँ पे क्या किया है, पीए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए। पीए मतलब पावर ऑफ सेट ए, पावर ऑफ सेट ए। तो पावर सेट ए, ठीक है ना। तो सेट ए का जो पावर सेट होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। सेट ए का जो पावर सेट होगा वो क्या होगा। तो पावर सेट होता क्या है वो ध्यान दीजिएगा, पावर सेट होता क्या है वो ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए मैं ए बी लिखता हूं, यहाँ पे क्या किया, मैं इसके सभी सबसेट को लिख लिया, ए हो गया, बी हो गया, फिर क्या हो गया, साथ में लिख दिया ए कॉमा बी हो गया। ठीक है ना। अब क्या करना है, इन सबको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया, पावर सेट हो गया। क्या हो गया, पावर सेट। ठीक है ना। तो ये क्या है, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, यानी कितना कह रहा है कि कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ ए में, अगर हम लोग ए इक्वल टू 5 मान ले तो। ठीक है ना। कह रहा है कि अगर हम लोग ए की जगह 5 रखते हैं तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम लोग ए इक्वल टू 5 रखते हैं तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पावर सेट क्या होता है ये आपको मालूम हो गया, ये पावर सेट है। ठीक है ना। यानी कि जैसे सबका सबसेट लिख लिए, फिर उन सभी सबसेट को ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, यानी उन सभी सबसेट का एक सेट बना लीजिए, उन सभी सबसेट का एक सेट बना लीजिए, वो क्या हो गया, पावर सेट हो गया। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है कि ए इक्वल टू क्या मानना है हमको, क्या रखना है, 5, ए इक्वल टू 5। ठीक है ना। तो अब जब पी ए है, पी ए, ठीक है, तो पी ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, P5 लिख सकते हैं, क्योंकि ए इक्वल टू क्या है 5, तो ए की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पावर सेट ए। ठीक है ना। डेफिनेशन ऑफ पावर सेट ए, इसके डेफिनेशन को यूज करके हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ डेफिनेशन ऑफ पावर सेट बस ऐसे लिखिएगा, पावर सेट। ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू P5। ठीक है ना। अब क्या होता है P5 का, यानी कि इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, तो पावर सेट को हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए अभी तक एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया था, जब सबसेट को हम लोग दिखाते थे तो 5 सबसेट ऑफ ए, यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना। सबसेट के लिए जैसे सबसेट है इसके लिए क्या ब्रैकेट की जरूरत हुई, जैसे 5 है ब्रैकेट की जरूरत नहीं हुई। लेकिन हमने यहाँ क्या निकाला, हमने यहाँ पे पावर सेट निकाला ना, तो पावर सेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाते हैं, इसलिए आप क्या किया, ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है ना। ठीक है ना। तो इस सेट में, इस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, केवल एक ही तो दिख रहा है, केवल एक ही एलिमेंट्स है ना। पूछ रहा है कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप कहोगे 1 एलिमेंट्स containing
इन पी ए इफ ए इक्वल टू 5। समझ में आ गया? ठीक है ना। यहाँ ब्रैकेट क्यों लगा, समझ में आया? क्योंकि हम लोग पावर सेट की बात कर रहे हैं, तो पावर सेट को हम लोग किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, ब्रैकेट कर दिए। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हम लोग को इंटरवल्स में लिखना है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटरवल्स है यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक जो हम लोगों ने देखा, जो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक देखा, वो इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में उसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। पार्ट 3 का इंट्रोडक्शन अगर आप स्टडी कर लेंगे तो आप 1 to 5 के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 6, 7 है, ठीक है ना, ये सब जो क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पार्ट 2 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को देखना पड़ेगा। उसमें मैंने इंटरवल्स की बात की है। ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ भी बता देना चाहता हूँ, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी डिटेल में मैं इंट्रोडक्शन में बात की है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देख लीजिएगा डिटेल में जानने के लिए। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ओपन इंटरवल्स की बात करेगा, ओपन इंटरवल्स, तो पहली बात तो ओपन इंटरवल्स के लिए साइन कौन सी होगी, कौन सा ब्रैकेट लगेगा, स्मॉल ब्रैकेट। समझ में आया? ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ऐसा कुछ कंडीशन रहता है कि जो ए की वैल्यू होगी वो एक्स से ग्रेटर होगी, एक्स से सॉरी ए की वैल्यू जो होगी एक्स से लेस होगी, और सॉरी आप ये कहोगे जो एक्स की वैल्यू होगी ए से ग्रेटर होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए से ग्रेटर होगी। ठीक है ना। क्लियर एकदम। एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर होगी लेकिन लेस होगी किससे, बी से। ठीक है ना। ठीक है। यहाँ पे एक्स सच दैट जो एक्स की वैल्यू होगी ग्रेटर टू ए होगी और लेस टू बी होगी, ऐसा कंडीशन रहेगा। यानी कि जब आपको ये वाली साइन मिलेगी ना, ये वाली साइन, तो आप समझ लेना ओपन है वो, यानी इस ब्रैकेट का यूज करना वहां पर। ठीक है ना। अगर मान लीजिए क्लोज की बात करेगा, क्लोज की, तो क्लोज में क्या करना होगा आपको, ठीक है ना, उसमें क्लोज में क्या करना है आपको, तो क्लोज में आपको क्या करना है, क्लोज के लिए जो ब्रैकेट यूज करना है वो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट का। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें कंडीशन कुछ इस टाइप की होगी, एक्स सच दैट जो ए की वैल्यू होगी, सॉरी जो एक्स की वैल्यू होगी वो ग्रेटर और इक्वल टू ए होगा। ठीक है ना। ठीक है ना। ग्रेटर और इक्वल टू ए, यानी ए से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है। और क्या होगा, स्मॉलर और इक्वल टू बी होगा। ठीक है ना। यानी कि जहां पर आपको ये साइन होगी, ये साइन दिखेगी, तो आप यहाँ पर वहां पे क्या करेंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग को क्या करना है, इसको लिखना है इंटरवल्स में। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 6 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको कैसे हम लोग इंटरवल्स में लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। मैं इसको इरेज कर दिया, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा उसको। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर यानी रियल नंबर -4, यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी -4 से और इक्वल और लेस होगी 6 से। ठीक है ना। 6 के इक्वल होगी और उससे लेस होगी। अब देखिए यहाँ पे किस साइन की बात किया, यहाँ पे केवल ये साइन की बात किया, इसका मतलब यहाँ पे ये साइन, ये ब्रैकेट लगेगा, और फिर बाद में किस साइन की बात किया, इस साइन की बात किया, यानी कि ये ब्रैकेट लगेगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो आप ऐसे ही समझिए बस। ठीक है। बाकी डिटेल जानना हो तो आप इंट्रोडक्शन को स्टडी करिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो होगा -4 के लिए क्या साइन लगेगा, यहाँ पर ये साइन लग गया। ठीक है ना। और 6 के लिए क्या साइन लगेगा, ये साइन। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये साइन है, इसका मतलब ये साइन लगने वाला है, और ये हो गया। इंटरवल्स के फॉर्म में ये आपने लिख दिया। समझ में आया? ठीक है ना। चलिए हम लोग 6 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 6 के सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। चलिए फिर से आपको क्या दिया, ये साइन दिया है, यानी कि ये ब्रैकेट लगने वाला है, यहाँ भी वही साइन दिया है, यानी कि ये ब्रैकेट लगने वाला है। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, दोनों जगह आपको वही ब्रैकेट लगाना है। -12 हो गया, फिर कॉमा, फिर -10 ब्रैकेट क्लोज कर दिया।
समझ में आ गया, ठीक है ना। ओपन इससे हुआ यहाँ पर और क्लोज इससे हुआ। यहाँ पर जिससे ओपन हुआ उसी से क्लोज हो गया, जिस ब्रैकेट से ओपन हुआ उसी ब्रैकेट से क्लोज हो गया, ठीक है ना। चलिए थर्ड देख लेते हैं, 6 का थर्ड पार्ट में देखिए ओपन किससे होगा, ओ क्या है यहाँ पर ग्रेटर, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। तो जब ये साइन होगा इसके लिए क्या होगा ब्रैकेट, इसके लिए ये ब्रैकेट होगा, ठीक है ना। तो ये बताइए ये कहां से ओपन होगा, स्क्वायर ब्रैकेट से। यहाँ क्या लिखेंगे आप 0 लिखेंगे, ठीक है ना। और ये इसके लिए साइन क्या होगी, ये साइन, यानी क्लोज किससे होगा स्मॉल ब्रैकेट से, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो 6 है, 6 का 4, ठीक है। आपको इसका भी इंटरवल्स लिखना है। दोनों देखिए दोनों में साइन क्या है वही है, यानी कि इसमें क्या किया जाए, इसका मतलब क्या है, मतलब भी समझिए आप। इसका मतलब ये है इसमें क्या कह रहा था, इसमें ये कह रहा था -4 से ग्रेटर होना चाहिए, एक्स की वैल्यू -4 से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी कि -4 को नहीं लेना है हम लोग को, -4 से ग्रेटर नंबर को, -3 को लेना है, -2 को लेना है, ठीक है ना। और x की वैल्यू क्या होना चाहिए 6 के इक्वल और 6 से लेस होनी चाहिए, मतलब 6 भी लेना है और 6 से नीचे वाले नंबर को भी लेना है। इसका मतलब ये है, कंडीशन को समझिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू -12 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन -12 को नहीं लेना है। -12 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर होंगे, -11, -10, -9, -8 ये सब होंगे, लेकिन -12 को इसमें नहीं लेना है। यहाँ क्या कर रहा है, और x की वैल्यू लेस होनी चाहिए -10 से, -10 से लेस होनी चाहिए x की वैल्यू, -10 से लेस का मतलब -11, -12, ठीक है ना, लेकिन -10 को नहीं लेना है, ये ध्यान दीजिएगा। जहां पर ये दे दिया, अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल दोनों साइन दे दिया, x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू 0 भी होनी चाहिए और 0 से ग्रेटर होनी चाहिए 1, 2, 3। x की वैल्यू 0 भी लेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल भी बोला है, ठीक है ना। इसका मतलब इन सब के स्टेटमेंट का कहने का मतलब क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू होगी 3, यानी कि इसमें 3 को भी लेना है और उससे ग्रेटर नंबर को भी लेना है, ठीक है ना। तो जब खुद उस नंबर को लेंगे जो नंबर दिया होता है और उससे ग्रेटर वाले नंबर को लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग कौन सा ब्रैकेट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज। तो यहाँ 3 हो गया। अब क्या कर रहा है, लेकिन x की वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए, स्मॉलर यानी सॉरी लेस होनी चाहिए, लेस और इक्वल होनी चाहिए 4 से, यानी 4 को भी लेना है और 4 से कम वाले नंबर को भी लेना है। तो 4 ले लिया, 4 से कम वाले नंबर को 3 ले लिया, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का, जहां पे ये साइन आपको दिख गया। कहने का मतलब क्या है समझ में आ गया, और मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया, ठीक है ना। इंटरवल्स फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे वो भी बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ पे ये दिया था, हम लोग को ये लिखना था, यहाँ पे ये दे दिया है, अब हम लोग को ये लिखना है, समझ में आ रहा है, अपोजिट कर दिया। यहाँ पे ये दे दिया था, ये लिखना था, अब क्या है यहाँ पे ये दे दिया, ये लिखना है हम लोग को, समझ में आया, ठीक है ना। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, यानी यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म दिया, इंटरवल्स के फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे क्या है, इंटरवल्स फॉर्म दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है ना। अपोजिट दे दिया है तो आप लिख सकते हैं 7 को फर्स्ट, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है, 7 को फर्स्ट में -3 और 0 है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे इसको यहाँ पे x such that x belongs to रियल नंबर, ऐसे ही लिखना है आपको, x belongs to रियल नंबर। दोनों जगह ब्रैकेट कौन सा है, स्मॉल ब्रैकेट, उसके लिए साइन क्या है, ये वाली साइन, यानी कि 3 की वैल्यू -3 जो होगा, सॉरी x की जो वैल्यू होगी -3 से ग्रेटर होगा और लेस होगा किससे, 0 से। बस यही लिखना है आपको, समझ में आ गया। क्यों ये वाली साइन लगी, ये साइन क्यों लगी, क्योंकि ये ब्रैकेट है, क्योंकि ये ब्रैकेट का यूज किया गया है। इस ब्रैकेट में किस साइन की यूज होती है, इस साइन की, समझ में आ गया। चलिए आगे क्या कह रहा है, अब आगे नेक्स्ट में है 7 का सेकेंड, 6 and 12। अब ध्यान दीजिए 6 को क्या किया है,
6 को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। 6 को स्क्वायर ब्रैकेट से और 12 को स्मॉल ब्रैकेट से, ठीक है ना, यानी कि इसको ओपन और इसको क्लोज, ठीक है। तो ओपन यानी कि ओपन किया यहाँ, ये क्लोज, तो क्लोज ब्रैकेट पहले 6 क्लोज किया है और 12 को ओपन किया है, यानी कि इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल्स। तो पहले क्या है, किसका यूज किया गया है, क्लोज इंटरवल्स का, तो क्लोज इंटरवल्स को पहले आप लिख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों ओपन इंटरवल्स का यूज किया था, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोज फिर ओपन, तो पहले क्लोज है तो आप क्या करिए, एक्स सच दैट, तो आप क्या करोगे, क्लोज के लिए आप क्या लगाओगे, ये साइन लगाओगे, ठीक है ना, ग्रेटर और इक्वल टू एक्स सच दैट 6 ग्रेटर और इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, सॉरी एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 6 होगा, ये 6 है ना, यहाँ 6 लिख दीजिए, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल टू 6 होगी। और क्या कर दिया, बाद में क्या किया, ठीक है ना, बाद में क्या किया आपका, ओपन इंटरवल्स का यूज कर दिया, तो ओपन इंटरवल्स का यूज कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये साइन लग जाएगी, ओपन इंटरवल्स के लिए हम लोग ये साइन लगाते हैं, तो ये क्या हो गया आपका 12 हो गया। मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, पहले आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, फिर आप यहां पे लिखोगे आगे, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल टू 6 होगी, बट लेस देन होगी किससे, 12 से। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, 6 और 12 है, 6 और 12 दोनों तरफ क्या है, ओपन इंटरवल्स, यानी ओपन इंटरवल्स का यूज किया गया है केवल, ठीक है ना, ओपन इंटरवल्स का यूज किया गया है। तो ओपन इंटरवल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और क्या लिखेंगे, 6 ओपन इंटरवल्स में हम लोग किस साइन का यूज करते हैं, इस साइन का, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 क्या होगा, 6 हो गया, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर टू 6 होगा, ग्रेटर देन 6 होगा, बट स्मॉलर देन या लेस देन क्या होगा, 12 होगा, ठीक है ना। ये कंडीशन आपको लिखना था, यही सेट बिल्डर फॉर्म है पूरा, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं 7 का फोर्थ पार्ट। 7 का फोर्थ पार्ट में क्या है, देखिए आप क्या है, 23 -23, लेकिन 23 को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, क्लोज इंटरवल्स से, और 5 को क्या किया है, ओपन इंटरवल्स दिखा दिया। 23 क्लोज इंटरवल्स, ठीक है ना, और 5 क्या हो गया, ओपन इंटरवल्स। 23 से क्लोज हो गया और 5 से ओपन हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और देखिए यहाँ पे क्या किया, क्लोज किया है, तो क्लोज के लिए क्या साइन लगेगी, ये साइन लगेगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप -23, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल टू होगी -23, बट लेस देन होगी किससे, 5 से। अब यहाँ पे ये साइन होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ओपन के लिए कौन सी साइन यूज करते हैं, ये साइन यूज करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इंटरवल्स फॉर्म में लिखा, फिर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 6 और 7। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। कह रहा व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा इन दोनों के लिए, वो हमको बताना है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जरा ध्यान समझिएगा। अगर हमारे पास मान लीजिए सेट ए है 1 2 3, ठीक है ना। सेट बी अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है 4 5 6, तो अगर पूछेगा कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या है, तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट के लिए, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट के लिए आप क्या करोगे, आप 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें जैसे मान लीजिए इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ठीक है ना। अब या फिर आप कह सकते हो यूनिवर्सल सेट ये है, तो यूनिवर्सल सेट है क्या, तो यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सभी सेट आ जाए,
जो सेट दिए गए हैं सभी सेट के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आ जाए, ठीक है ना। तो सभी सेट के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हो, ठीक है ना, वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे 1 2 3 तो है और 4 5 6 इसके भी एलिमेंट्स इसमें है, यानी कि ये जो दोनों सेट हैं इसके सभी एलिमेंट्स इसमें है, तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। जैसे आपके पास अलग अलग सेट हैं, उस सेट के उन दोनों सेट के जो सभी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स किसी अदर सेट में हो दोनों के, तो वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है ना। तो एक ऐसा सेट जिसमें सभी सेट के एलिमेंट्स हो, तो सेट ए के और सेट बी के सभी एलिमेंट्स इस सेट में हैं, तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अगर एक भी एलिमेंट्स ना होता तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होता। मान लीजिए 1 ना हो तो यूनिवर्सल सेट रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो सभी एलिमेंट्स हो तभी यूनिवर्सल सेट होता है। तो देखिए 1 के सभी एलिमेंट्स इसमें है और सेट ए के सभी एलिमेंट्स इसमें है, सेट बी के सभी एलिमेंट्स इसमें है, यानी कि क्या है, यूनिवर्सल सेट है। 7 8 यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा जा सकता है, लेकिन इन दोनों में एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। यूनिवर्सल सेट में अगर एक्स्ट्रा चला गया 7 8 9 10 एक्स्ट्रा आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में एक्स्ट्रा नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि अगर अब मान लीजिए इन दोनों को साथ में हमको यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, यानी कि क्या कह रहा है, राइट ट्रायंगल के सेट होगा, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। चलिए एक की बात कर लिया। फिर क्या कह रहा है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के सेट की बात कर रहा है, ठीक है ना। सेट ऑफ क्या कह रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बताइए अगर मैं सभी को साथ में लिख दूं, सभी को, इन दोनों है तो दोनों ट्रायंगल ही ना, है तो दोनों ट्रायंगल ही, तो अगर मैं लिख दूं कि ऑल द पॉसिबल ट्रायंगल्स, तो उन सभी पॉसिबल ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल भी आ जाएगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएगा। हमको करना क्या है, हमको फर्स्ट और जो सेकंड है दोनों को हमको यूनिवर्सल सेट में लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट में हम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख दें कि यूनिवर्सल सेट के लिए क्या लिख दें कि ऑल द पॉसिबल ट्रायंगल्स, पूरी कहानी ही खत्म। ऑल द पॉसिबल ट्रायंगल्स का मतलब उसमें राइट ट्रायंगल भी आ गया और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ गया, यानी कि इन दोनों को हमको क्या करना था, यूनिवर्सल सेट में लिखना था, तो लिख दिया, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि ये दोनों सेट उसमें आ जाए, ये दोनों सेट क्या हो, उसमें आ जाए यूनिवर्सल सेट में। तो हमने क्या बोला कि ऑल द पॉसिबल ट्रायंगल्स, यानी जो पॉसिबल ट्रायंगल हो गया वो सब उसमें भर दो। तो क्या ये दोनों नहीं जाएंगे उसमें, ये दोनों भी तो उसी में जाएंगे, तो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं U इक्वल टू ऑल द possible triangles, set of all the possible triangles, ऐसे लिखेगा, set of all the possible triangle, ठीक है ना, ठीक है। for each of the following, for each of the following, ठीक है ना, यानी कि सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ट्रायंगल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये सब भी हो गया उसमें और सभी ट्रायंगल्स हो गए, सभी ट्रायंगल्स में ये दोनों आ जाएंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट है। तो ये दोनों सेट आ रहे हैं कि नहीं, अगर मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स, तो सभी जो पॉसिबल ट्रायंगल्स होंगे उसमें ये दोनों भी आएंगे कि नहीं, ये दोनों ट्रायंगल भी आएंगे, तो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ए बी सी तीनों सेट हैं। अब क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द सेट्स ए बी सी, यानी कि ए बी सी अलग अलग सेट है, उनका यूनिवर्सल सेट हम लोग को मानना है। तो यूनिवर्सल सेट इन चारों में से हम किसको मानेंगे, तो यूनिवर्सल सेट का मैं मतलब मैं ये बता दिया कि यूनिवर्सल सेट में ये सभी आने चाहिए,
तभी यूनिवर्सल सेट होगा। ये सभी एलिमेंट्स आने चाहिए। अगर ए बी सी का यूनिवर्सल सेट पूछ रहा है, यानी कि सेट ए, सेट बी और सेट सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स अगर किसी सेट में मिल गए तो वो यूनिवर्सल सेट मान लेंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो उसको नहीं मानेंगे। तो चलिए फर्स्ट को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में 0 है तो 0 है, 1 2 3 1 है यहाँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 भी है, 6 तक है, लेकिन 8 नहीं है। 8 नहीं है ना, 8 नहीं है तो 8 नहीं है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट तो होगा नहीं, इसको तो मान ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 8 मिल नहीं रहा है। समझ में आ गया? चलिए 5 आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, हटाइए, ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं है। ठीक है, मान लीजिए 5 अगर हो, मान लीजिए, उसके अलावा और सब नंबर तो है नहीं, तो यूनिवर्सल सेट है नहीं। चलिए आगे क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पूरे नंबर ही लिख दिया। तो पूरे नंबर ही लिख दिए, यानी कि ये पूरा नंबर ही तो है, यानी कि इसमें ये सब आ जा रहे हैं। 1 2 3 1 3 5 1 3 5 आ गया, सेट ए का सभी आ गया। 2 4 6 2 4 6, सेट बी का भी सब आ गया। 0 2 तो आ चुका है, 4 6 4 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका है, 8 भी आ गया, यानी सभी एलिमेंट्स आ जा रहे हैं। सभी सेट के एलिमेंट्स इसमें आ जा रहे हैं, इस सेट में आ जा रहे हैं, यानी कि यही क्या होगा हमारा, यही क्या होगा हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। क्या होगा? इसी को हम लोग क्या मानेंगे? यूनिवर्सल सेट मानेंगे। ठीक है ना? यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द सेट्स ए बी एंड सी, यही क्या होगा आपका यूनिवर्सल सेट। चलिए नीचे फोर्थ वाला लोग देख लेते हैं। 0 है ही नहीं, पहली बात तो ये है, 0 होना चाहिए क्योंकि यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, सभी एलिमेंट्स होने चाहिए ना, तो 0 तो है ही नहीं। जब 0 है ही नहीं तो इसको छोड़िए, यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो ये था आपका क्लास 11, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।